ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1985 की 17वीं अव्यक्त मुरली है। वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म क्यों है भाई? ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म क्यों है? कौन बताएंगे? ईश्वरीय संतान बनना ही भाग्य का काम है ना। ईश्वरीय संतान बनना भाग्य का काम है। क्योंकि पूरे कल्प में ये केवल इसी समय ही होता है। पूरे कल्प में ये इसी समय होता है, इससे पहले नहीं मिलता। जिसे कहा जाता है हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म है, अनमोल जन्म है और कोड़ी के बदले में ये जा रहा है। आज रत्नाकर बाबा अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। ये अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार, ये अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रतन, एक एक रतन अनमोल है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो। इसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रतन कई गुना अमूल्य है। आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं। एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं, इतना अनमोल है। इतने अमूल्य रत्न हो, ये अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में कभी भी किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। पूरे कल्प में यही एक समय है जब हमें ये मिलता है। पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिल सकता। इसी समय हमको अत्यंत सुख भी मिलता है। सतयुग देव आत्मा का पाठ इसी संगम योगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर होते। इस संगम योगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर होते। सतयुगी देव आत्मा का पाठ, सतयुग का देवता बनना भी
इस संगम युग के ईश्वरीय अनमोल रतन के पार्ट के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। पहला नंबर ये है डायमंड जेम। इसमें पुरुषार्थ किया है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। अच्छा। सतयुग में देवी संतान होंगे, अच्छा। कमजोर हो गए ना। मैंने तो ये नहीं सोचा। कोई नहीं, बाबा तो समझा ही रहे हैं। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ, मूल्य सर्वश्रेष्ठ। इस श्रेष्ठ मूल्य के यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाया पूजा जाता है। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है कि ये रत्न बांध लो, लगा लो, आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न। वो रिंग बना करके पहनते हैं, अंगूठी में विशेष ये रत्न लगवा लो, फिर तुम्हारा धंधा बढ़िया चलेगा। वह लॉकेट में डालते हैं, वह किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार जरूर। भाई जी, हाँ जी। इस रत्न से किसी को कमाई भी होता है, किसी को भाग्य भी बन जाता है ना। कौन से रत्न से? नवरत्नों से धारण करने से। बाबा कौन से रत्न देते हैं? तो ज्ञान रत्न हमको तो दे रहा है ना। हम हमें लोग ज्ञान कमाई कर रहा रत्न है। देते हैं। बाबा तो उन रत्नों की हाँ बात जी। कर रहे हैं। 2 रत्न वो रखते हैं ना, 2 नार वाले, ये उनकी बात हुई ना पहले। दोनों की बात चल रही है। हाँ, दोनों की हुई, अब उसकी उनकी चल रही थी। जो ज्ञान रत्न है उनके पैसे तो नहीं मिलते। ज्ञान रत्नों से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। बनाकर बेचते हैं ना, हाँ जी। उनको कमाई होता है। क्या करते कमाई हो हैं? जाता है ना, कैसे? पैसा का कमाई हो जाता है जो रत्न बेचते हैं। तो और जो बाबा वो धारण रत्न करते तो हैं, नहीं उसको देते ना। जिनसे पैसों की कमाई होती है वो रत्न तो बाबा देता नहीं ना। वो देवे तो मौज हो जावे। धारण करते हैं ना। हाँ जी। कोई कोई अंगूठी बनाकर धारण करते नहीं है। अंगूठी बना के धारण करते हैं। बाबा उन रत्नों की महत्व नहीं बता रहे। बाबा कहते वो रत्नों को महत्व देते हैं, उनको पता नहीं है कि असली रत्न तो बाबा के पास है। वो रत्न क्या है? कोई कीमत नहीं है उनकी। बाबा ने कहा कीमत है ना ज्ञान रत्न। आप ज्ञान रत्नों की बात कर रहे हो, ज्ञान रत्नों की क्या कीमत है बताओ? हम अभी ईश्वरीय संतान है ना। आप ईश्वरीय संतान हो। अब ईश्वरीय संतान से कीमत क्या हुई? हम ज्ञान धारण कर रही हूँ। आप ज्ञान धारण कर रहे हो, सुधार रही हूँ। फिर खुद को सुधार रही हूँ। सुधार रहे हो, फिर आगे हमारा भाग्य बन रहा है। आपका भाग्य बन रहा है। पर तो इसकी जिसको कोई कमाई सुधार रही तो हूँ, नहीं हो रही उसको भी ना। भाग्य बना रही हूँ ना। इससे कोई कमाई हो रही है? फ्यूचर में हाँ, अगले कमाई जन्म होगा। का कमाई हो जाएगी। आगे जन्मों में कमाई हो रही है। पर तो ये कमाई रुपए पैसे वाली नहीं है, ये हमारी चरित्र की कमाई है। बाबा के ज्ञान रत्नों से हमारा चरित्र सुधर जाता है। चरित्र जिसका अच्छा होता है उसको कहते हैं मतलब मूल्यवान। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। हीरा जन्म है ये।
अनमोल जन्म है ये, क्योंकि ये वो समय है जब बाबा आकर हमारे जीवन से एक एक बुराई, एक एक दाग को दूर करते। बाकी वो जो रतन है जो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनको कहते हैं बाबा वो रतन की अंगूठी पहनते हैं, ठीक नहीं? वो समझते नहीं असली रतन क्या है। अंगूठी पहनने से नहीं होगा, बाबा की श्रीमत पर चलने से होगा। यादगार देख रहे हो, नंबरवार जरूर है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी अनमोल भी हैं, विघ्न विनाशक भी सभी हैं। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं सम्मान रखती है, स्वमान रखती है। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का स्वमान रखती हैं, बड़े प्यार से, स्वच्छता से संभाल कर रखती, क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझा। अपना बनाया, स्वीकार किया, अपना बनाया, स्वीकार किया कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी, वह प्रभु नजर के कारण अनमोल बन ही जाते। परमात्म दृष्टि के कारण, ईश्वरीय सृष्टि के कारण, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलन से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है। जिस भी रूप में यादगार है। सारा कल्प
सर्व के प्यारे रहे हो, क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नजर सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि एक नजर की नजर से निहाल हो जावे। इसलिए इस समय के प्यार की नजर अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते, प्यार से देखते। दूसरी बात, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहां आपका यादगार होगा, वहां पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना। पवित्र दुनिया तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते। 2500 साल द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता में पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते, फिर आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते। मंदिर में जाएंगे तो पैर जूते उतार के जाएंगे, नहा धोकर जाएंगे, प्याज लहसुन खा के नहीं जाएंगे। भाई जी, प्याज लहसुन खा के तो खूब भक्त जाते हैं, भक्ति करते हैं। अब आखिरी टाइम आ गया ना, पहले तो नहीं जाते थे ना। हाँ सही। तो जो सिखाता है ना वो भी शुरू खा रहा है, जो समझाता है गुरु है वो भी शुरू है। एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ हाँ, तो कहीं से ब्रज से कोई भी गांव का कोई भी लड़का आ गया, आ जा तू बैठ जा, पर पंडित है। किसी ने कौन पूछने जाता है वहां के कौन से कहाँ से हो। और यहाँ के ब्राह्मण के तो जो बच्चे हैं जो वो तो कर नहीं रहे, काम छोड़ दिया उन बच्चों। बिल्कुल। पुराने जितने भी थे यहाँ पे कोई ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, एक आध है, उनके बच्चे नहीं कर रहे, सारे यहाँ के हैं, 11 के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके काम में जो ना इज्जत वाली बात नहीं है। आप मजबूरी के लिए बुलाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है। एक किताब खरीद लेते हैं, मंत्र 2-4 याद कर लेते हैं, बस। ना सुनने वालों को पता है ना सुनाने वालों को पता है। बिल्कुल। आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान
माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं, तो अविनाशी पालना होने के कारण अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हैं। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हैं। तो समझा कितने अमूल्य हो। हर एक रत्न का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे। अक्षोणी आत्माएं एक तरफ है, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से शक्तिशाली हो। आपके आगे एक के बराबर भी नहीं। आपके आगे उनकी अक्षौणी सेना एक के भी बराबर नहीं। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। अब हम कितने मूल्यवान? कौन से मूल्यवान? मॉरल वैल्यू वाले, चरित्र के साथ। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को मत भूलो भाई, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। अपने को भूलकर जब शरीर समझ लेते हो तो मूल्यहीन हो जाते। छोटी सी गलती, लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए, लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। बन गए कह रहे हो, क्या बनाने वाले के साथ बने हैं? ये है समझने की विधि। ये समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो, विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती। आपकी जो समझ है वो बेसमझ के रूप में बदल जाती है।
और मैं पर आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं, ना ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, ना ये समझो कि मैं ही सब कुछ हूं। दोनों ही रॉन्ग हैं। मैं हूं, लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो। हाँ जी, मैं निमित्त हूँ, यही सोचना है। मैं ही सब कुछ हूं, ये भी रॉन्ग है। ना ये सोचो कि मैं कुछ नहीं हूं। क्या कहते हम तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जी मैं तो नाचिस, मैं तो कोई। अरे भाई क्यों नहीं तुम सच को समझो। ना झूठा नीचे वाला स्वीकार करो, ना झूठा ऊपर वाला। जो हो वो स्वीकार करो। ईश्वर की संतान कहे मैं तो कुछ नहीं हूं, क्यों भाई? और ना ये समझो कि मैं ही सब कुछ हूं। तो तुम सब कुछ भी नहीं हो, तुम जो हो उसको जानो। दोनों ही रहोगे। मैं हूं, लेकिन बनाने वाले ने बनाया। है। बाप को निकाल देते, फिर क्या करते हो? बाप को निकाल देते हो बाप। बाप को निकाल देते हो, बीच में से बाप को निकाल देते हो। बनाने वाले बाप को तुम दूर कर देते हो। अपने आप को समझ लेते हो कि मैं हूं लाठी खां। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं। जहां बाप होता है वहां पाप का नामो निशान नहीं। नामो निशान ही नहीं। जहां पाप है वहां बाप का नाम निशान नहीं। तो समझा अपने मूल्य को भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं। पालना के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं है ये। आप क्या बन गए हो? पालना के पात्र बने हो। अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध के अधिकार के अधिकारी बने। पवित्रता के जन्म सिद्ध के अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता। जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो जो भी अधिकारी बच्चे हैं, उन्हों की को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती है वे डगमग ज्यादा होते। वे डगमग ज्यादा होते। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा।
तो क्या लगेगा? वो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर से भागते हैं। वो किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं, उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्र सदा आकर्षित करती है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती है। अगर चलते चलते कहां माया परीक्षा लेने आती भी है, माया परीक्षा लेने आती भी है संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, घबराएगी नहीं। लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ? ये हुआ, ये है वंश, ये है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते। क्यों, क्यों माना लाइन, क्यों से क्यों लगा देते। क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने, ऐसे कैसे, ये वंश पैदा कर देते और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहां से आई? यहां से आई, वहां से आई, आनी नहीं चाहिए। माया ना यहां से आए ना वहां से आए, माया तुम्हारे पास कभी नहीं आनी चाहिए। क्यों आ गई? ये वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आ गई तो अब उसे बिठाओ नहीं, भगाओ। मान लो माया आ गई है, अब उसे बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों? ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। हाँ जी, तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। फिर सोचते हैं, क्या माया का ऐसा रूप होता है? लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते। इसमें नहीं जाओ, इसमें नहीं जाओ।
घबराते क्यों हो? घबराते क्यों हो? पार कर लो, पास विद ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हो, ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मैमानी देना। फिर वह घर बना देगी। जैसे, भाई जी, हाँ जी, त्रिवेणी माना क्या है? किसके माने? त्रिवेणी त्रिदेनी, आप भी बोले ना, त्रिवेणी बोले ना, त्रिवेणी। त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो। तीन नदियां जहां मिलती है ना, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। अच्छा, संगम, हाँ जी। हमें त्रिनेत्री भी आना था। क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती है तो घबरा जाते हैं। ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मैमानी देना। माया को मैमानी देना। फिर वे घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि ये किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ। होनी नहीं चाहिए। ये सोचेंगे व किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने मत दो। अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे तो क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं। इसलिए घबराओ नहीं। गहराई में जाओ। ज्ञान की गहराई में जाओ। बड़ी बात की गहराई में नहीं जाओ। बड़ी बात की गहराई में नहीं जाओ। रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते। रत्नों को छोटे छोटे, रत्नों मतलब बाबा के बच्चे जिन्होंने ज्ञान रत्न धारण किए हैं, ब्राह्मण बने हैं,
वो छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं ये रत्नों से खेलने वाली मिट्टी के कणों से खेल रहे। ज्ञान के रत्नों से खेलो। बाप दादा ने कितने लाड प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे? फिर मेले होकर कहते अभी साफ करो, साफ करो। घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करो, कैसे करो? मिट्टी से खेलते ही क्यों हो? वे भी कण जो धरनी में पड़े रहने वाले। तो सदा अपने मूल्य को जानो। अच्छा, ऐसा सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी आत्माओं को सदा बाप और मैं इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को सदा अमूल्य रत्न बन रत्नों से खेलने वाले रॉयल बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से सदा बाप के नयनों में समाई हुई आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो। नयनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु, तो सदा है ही बिंदु, और बिंदु बन बाप के नयनों में समाने वाले। बाप दादा आपको आपके नयनों में समाये हुए हैं। बाप दादा आपके नयनों में समाये हुए हैं। याद है तो नयनों में समाये हुए हैं। यदि बाबा की हमें याद नहीं है तो नयनों में समाये हुए भी नहीं है। और आप सब बाप दादा के नयनों में समाये हुए। जब बाबा बच्चों के नयनों में समाये हुए हैं तो बच्चे बाप दादा के नयनों में समाये हुए। जब नयनों में है ही बाप दादा तो और कुछ दिखाई नहीं देगा।
जब नैनों में है ही बाप दादा तो और कुछ दिखाई नहीं देता। तो सब इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु, बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आंखों में बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। बिंदु ना हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। बाप दादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य के भाग्य को देख हर्षित हैं। वर्तमान कलम है भविष्य के तकदीर बनाने। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है बड़ों के इशारे को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। इसी विशेष गुण से वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बन जाती है। भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92-131-06986 पर टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 96506922। व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।